Dear students, today we are going to solve 10th standard algebra, practice set 5.3. The first question says that write the sample space S and n of S. Then write events A, B, C in set form. Then find n of A, n of B, n of C. इस तरीके से हमें इनकी वैल्यूज ढूंढनी है। तो जैसा कि उन्होंने क्वेश्चन में दिया है तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिखी है जो चीज़ क्वेश्चन में दी है। तो ये सब क्या है? ये कंडीशन है और ये 3 इवेंट्स हैं। इवेंट्स मतलब सिचुएशंस, ठीक है। तो इसमें चलो इन सब की वैल्यूज़ निकालते हैं। इम्पोर्टेंट है कि इस क्वेश्चन के अंदर सेट फॉर्म में लिखना है। सॉल्यूशन में भी हम सेम यही चीज़ें लिखेंगे। स्टार्ट करेंगे इससे, वन डाई इज रोल। एक डाई को हम रोल करते हैं तो डाई के ऊपर नंबर्स होता है। तो जब डाई सरफेस पे गिर जाती है तो अपर फेस जो होता है, ऊपर का जो पार्ट होता है उस पर क्या नंबर आ सकते हैं। वन डाई रोल हुआ तो ये नंबर्स आएंगे। तो एन ऑफ एस हो जाएगा टोटल 6, ठीक है। इवेंट ए, इसमें कहता है ये सिचुएशन इवन नंबर ऑन द अपर फेस। जब डाई उड़ाया गया तो ऊपर जो नंबर्स आए वो सारे नंबर्स इवन थे। तो बताओ कि कितनी पॉसिबिलिटीज होगी। तो ए है तो हम यहाँ पे ए लिखेंगे। इवन नंबर्स इसके अंदर एन ऑफ ए हो गया 3, इसमें 3 आ गया। ऑड नंबर ऑन द अपर फेस, तो बी इवेंट का केस ऐसा हो गया। एन ऑफ बी भी 3 हो गया। सी प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो खुद के टेबल में आते हैं और दूसरों के भी टेबल में आते हैं, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जो खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, जैसे कि 11। तो 11 खुद के टेबल में आएगा और 1 के टेबल में आएगा। 2 खुद के टेबल में आएगा और 1 के टेबल में आएगा। तो ऐसे नंबर्स जो खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। 1 से लेके इन्फिनिट नंबर तक सारे नेचुरल नंबर्स में 1 ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो इस सिचुएशन में प्राइम नंबर्स क्या है? प्राइम नंबर्स है 2, 3, 5, ठीक है। बच्चे पूछेंगे सर 6 प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि वो 6 3 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, खुद के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है। तो बहुत सारे मल्टीप्लायर्स में अगर वो आंसर आ जाता है तो उसको हम प्राइम नंबर नहीं बोलते। इसलिए यहाँ पे एन ऑफ सी कितना होगा? 3। तो ये चीज हमें ढूंढनी थी जो हमने कर लिया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी सेम कंडीशन, सेम पैटर्न दिया है क्वेश्चन का। 2 डाई आर रोल्ड। पहले क्वेश्चन में हमने 1 डाई को रोल किया था, अभी यहाँ पे 2 डाइस फेंका जा रहा है। तो जब 2 डाइस फेंके जाते हैं तो उनके नंबर्स सीरीज में कैसे आते हैं? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6।
इस तरह से 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 यहाँ तक होते हैं। ठीक है, तो वो सैंपल स्पेस हमें मिल जाता है 36। चलो करके देखते हैं, फिर उसके बाद हम एक एक कंडीशन को फुलफिल करेंगे। ये जो मैंने लिखा है ये आपको कंप्लीटली लिखना है, जैसे कि मैंने पिछले बेसिक्स में कराया था 5.1 प्रैक्टिस सेट में, वैसा आपको ये इसको कंप्लीट करना है, इसको ऐसे नहीं छोड़ देना। सो वी गेट n of s 36। अगर आप पूरा नहीं लिखोगे तो ये कंडीशंस आप समझ नहीं पाओगे, पूरा यहाँ पे लिखना जरूरी है। ठीक है, इवेंट ए, ये इवेंट क्या कहते हैं, सम ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेस, दो डाइस को फेंका गया है, तो दोनों का जो अपर फेस होगा, ऊपर का वाला फेस, उस पर कुछ ना कुछ नंबर्स आएंगे, तो वो नंबर्स का जो सम होगा प्लस वो मल्टीपल ऑफ 6 होना चाहिए। ठीक है, तो उसका हम कैसे कर सकते हैं, तो अगर आपने किया है ऑलरेडी, ये लिख लिया है, तो इसमें कैसे होगा 1 1 1 2 इस तरह से आपको यहाँ पर ये नंबर्स मिलेंगे। कंडीशन कहता है कि सम ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेस इज मल्टीपल ऑफ 6। दो नंबर्स को प्लस करो, जो भी आता है क्या वो 6 के टेबल में आएगा, 1 + 1 2 होता है, 2 6 के टेबल में नहीं आता, तो 6 तो स्टार्टिंग में 6 से होता है, 6 1 6, तो यहाँ पर 6 कहाँ बन रहा है, 2 2 4 होता है, 2 3 5 होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, इनको प्लस करेंगे तो 6 बनेगा, 6 के टेबल में ये आता है। ठीक है, फिर 6 के टेबल में और क्या आता है, 5 नहीं आता है, 6 ये हो जाएगा। ठीक है, फिर 7, 6 के टेबल में 35 नहीं आता है, 6 के टेबल में 24, 7 8 4 5 6 3 3 6, 7 8 9 5 6, 4 4 8 5 4 9 6 4 10 6, 5 3 8 5 4 9 5 5 10 5 6 11 6 1 7 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 6 3 9 6 4 10 6 5 11 6 6 12। तो इतने जो नंबर्स हैं, ठीक है, 1 5 6 ये भी है, 1 + 5 6 होता है, 6 के टेबल में आता है। तो ये जो नंबर्स हैं ये इस कंडीशन में आएंगे, तो इवेंट ए हो जाएगा 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 6 6। तो आपको n of a मिल गया कितना, 6। ये एक चीज हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया क्या करना है। तो ये बहुत ध्यान देना है कि अगर आपके पास ये
यहाँ पर बनाया हुआ नहीं है तो इस कंडीशन को ढूंढना मुश्किल होता है, थोड़ा सा टफ पड़ता है। ठीक इसी तरह हम करते हैं इसको, सम ऑफ द डिजिट्स ऑन अपर फेस इज 10। कहाँ कहाँ पे हमें 10 मिल जाता है? एक यहाँ पे 10 मिलेगा, प्लस करेंगे तो एक यहाँ पे 10 मिलेगा, एक यहाँ पे 10 मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे b 4,6 5,5 6,4। तो n ऑफ b हो गया 3। ठीक है, अब लास्ट सेम डिजिट ऑन अपर फेस, ऊपर के फेस पे सेम डिजिट। तो यहाँ पे सेम वाले कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6। चेक कर लो। तो इस तरह से हमें सेम वाले 6 मिल गए। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड 6। तो टोटल हमें मिल गया ना C 6। बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर मैंने अलग से क्यों लिखा, वो इसलिए कि आपको इजीली समझ में आ जाए कि बस ये सैंपल स्पेस लिखना है, ये इवेंट्स को लिखना है, ये इवेंट्स को लिखना है, उसको लिखना हो गया, दैट्स इट। सो दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहता है कि 3 कॉइन्स को टॉस किया गया। तो हमें याद है जब 3 कॉइन्स टॉस होते हैं तो क्या होता है एक साथ में। फिर 3 कंडीशन दिया है कि इवेंट A B C। ए इवेंट में क्या होना चाहिए, बी में क्या होना चाहिए, सी में क्या होना चाहिए। तो ऐसा करके हमें करना क्या है कि वो सारे इवेंट्स को हमें सेट फॉर्म में लिखना है। थ्री कॉइन्स टॉस्ड, साइमल्टेनियसली। तो सैंपल स्पेस क्या होगा, हमें पहले से ही चार्ट के हिसाब से याद है। H H H H H T H T H H T T। वैसे ही T1 T T T T T H T H T T H H। ये हो गया हमारा N of S 8। अब इवेंट फर्स्ट, to get at least 2 hits, at least 2 hits। तो इसके अंदर हमें 2 हेड्स वाले कौन से हैं? जब देखिए हमेशा ध्यान रखना इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर में जब भी वो लोग बोलते हैं एटलीस्ट, तो एटलीस्ट का मतलब होता है उनको जो चाहिए वो और उससे ज्यादा। जैसे कि हमें बोलता है एटलीस्ट 2 हेड्स, तो 2 हेड्स तो चाहिए ही और उससे ज्यादा भी है तो उसको भी ले लो, इसी को बोलते हैं एटलीस्ट। तो इसमें 2 हेड्स वाला ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, ये है। डन। अब इवेंट बी करते हैं। इवेंट बी कहता है टू गेट नो हेड्स। मतलब कोई भी हेड नहीं, तो ये तो एकदम इजी है। तो एक ही बचा है,
एक ही है ना, बाकी सब में हेड है। नेक्स्ट इवेंट, टू गेट हेड ऑन सेकेंड कॉइन, सिर्फ सेकेंड कॉइन पे हेड आना चाहिए। सेकेंड कॉइन पे ये 1 2 3 4, एक दो तीन चार, NFC मिल गया 4, हो गया। यही हमें करना था, है ना, एकदम इजी, एकदम बबलू चैप्टर। बस खाली हमें कुछ कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं वो हमें पता होना चाहिए, अदरवाइज द चैप्टर इज़ वेरी इजी। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो कहता है कि 2 डिजिट नंबर आर टू बी फॉर्म्ड, 2 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं। अब इसका मतलब है कि जब नंबर बन जाएंगे, जैसे बन गया 34, तो आप ना 34 को 34 ही समझना, 3 + 4, 4 + 3, 3 × 4 ऐसा कुछ सोचना नहीं है। सामने दिख रहा है क्या, 34 बनाया तो 34, उसी को 34 नंबर बोलेंगे। तो 2 डिजिट के नंबर यानी यूनिट और 10, तो जो नंबर दिया है 0 1 2 3 4 5, इसको यूज़ करके हमें 2 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं। तो हमें तो पता है 0 10 के डिजिट पे तो आता नहीं है ना, यूनिट के डिजिट पर ही यूज़ हो सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और इसका सैम्पल स्पेस बनाते हैं, फिर इन तीनों कंडीशन को हम चेक करेंगे क्या आ सकता है। इसमें डिजिट, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा, तो वो नंबर क्या होंगे, 1 1 करूंगा, 2 डिजिट का नंबर बनाना है, 1 1 तो कर नहीं सकता क्योंकि रिपीट नहीं करना है, तो मैं 1 0 करूंगा, 0 1 अलाउड ही नहीं है, तो 1 0 10 बन गया, 2 डिजिट नंबर बन गया ये। अब 1 2 12, फिर 13, फिर 14, 15। अब इसी तरीके से मैं 2 से स्टार्ट करूंगा, 2 0 2 1 2 3, 2 2 करूंगा तो डबल हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, 2 4 2 5। अब इसी तरीके से 3 से स्टार्ट करूंगा, 3 0 3 1 3 2 3 4 3 5 4 4 0 4 1 4 2 4 3 4 5, 4 4 छोड़ दिया। उसी तरह 5 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 नहीं आएगा। अब चेक करते हैं ये टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो हमें n of s मिल गया 25। ए क्या कहता है, द नंबर फॉर्म्ड इज इवन, द नंबर फॉर्म्ड इज इवन नंबर। तो ये लिस्ट में इवन नंबर्स कौन से हैं। अब इवन नंबर होता क्या है, इवन नंबर मतलब जिसको 2 से डिवाइड किया जा सके, जिसके 2 इक्वल पार्ट हो सके, उसको इवन नंबर बोलते हैं। जिसमें आता है 0 वाले नंबर जो लास्ट में 0 होगा, 2 4 6 8, तो यहाँ पर एक 10 हो गया,
12, 14, 20, 24, 20, 30, 32, 34, 40, 42, 50, 52, 54. So n of a हो गया 3, 6, 8, 10, 13. B इवन कहता है द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 3. ये कंडीशन है कि इसमें जो भी नंबर तैयार हुए हैं उसमें से ऐसे 2 डिजिट के नंबर जो 3 के टेबल में आ जाते हैं 12, 15 ये 3 के टेबल में आते हैं 21, 24, 30, 40, 41, 42, 45, 51, 18, 58 minutes. Yes. तो ये हो गए 3 के टेबल में आने वाले नंबर्स. अब आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि सर मुझे तो 3 का टेबल आता नहीं, और 3 का टेबल आता भी है तो वो सिर्फ 30 तक, यानी 3 टाइम्स 30 तक ही आता है. उसके बाद का कैसा? उसके बाद का टेबल जो होता है उसमें चेक करो कि वो टेबल पढ़ने पे 3 टाइम्स में ये वाले आंसर्स आ रहे हैं. देखो 42, 14 3 15 3 17 3 18 3, इस तरह से थोड़ा चेक करो. ठीक है, तो आपको मिल गया n of b 3, 6, 7, 9. अब उसी तरह c करना है. द नंबर फाउंड इज ग्रेटर देन 50. 50 से बड़ा नंबर कौन सा है? अब यहाँ पर 50 से बड़ा नंबर तो यही है 51, 52, 53, 54. तो n of c कितना हो गया? 4. ओके, दैट्स इट. तो ये हो गया 4th क्वेश्चन. अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. Dear students, now next question is question number 5. 3 men and 2 women are there. 3 आदमी और 2 औरतें हैं. 2 persons committee is to formed. 2 आदमियों की कमेटी बनानी है. ये 3 मैन और 2 women से चुनकर 2 लोगों की कमेटी बनानी है. तो सैम्पल स्पेस क्या होगा? तो पहले तो वो जो 3 इंसान हैं उनका चेहरा नाम कुछ हमें पता नहीं, तो सपोज कर लेते हैं. अब इसमें से हमें ना कमेटी बनानी है 2 लोगों की. तो ऐसा भी हो सकता है M1 W1, M1 W2, M1 W3. 2 लोगों की बन गई. फिर M2 के साथ M2 W1, M2 W2, M2 W3 ये हो गई. फिर M3 W1, M3 W2, M3 W3. ठीक है, तो सबके साथ में 2 की जोड़ी बनेगी. तो टोटल क्या सैम्पल स्पेस निकलेगा? चलो देखते हैं. तो ये देखिए कि हमें जैसा हमने बोला था कि कैसे 3 आदमी और 2 औरतों की जो कमेटी बनाई जाएगी 2 लोगों की, तो कैसे बनेगी? इसका इसके साथ में तो M1 W1 बन गया, इसका इसके साथ में तो M2 W2 हो गया. फिर इसी तरह
इसका भी दोनों के साथ अलग अलग, फिर इसका भी दोनों के साथ अलग अलग। तो यहाँ तक एक मैन और एक वुमेन वाला पार्ट खत्म। यहाँ से 3 आदमी हैं तो उनमें भी 2-2 का कमिटी बन सकता है। M1 M2 एक हो गया, फिर M1 M3 दूसरा हो गया, M2 M3 तीसरा हो गया। अब इसमें 2 औरतें हैं तो 2 की कमिटी तो बन ही सकती है, W1 W2। तो टोटल मिला के N of S 10 होता है। अगली कंडीशन है देयर मस्ट बी एटलीस्ट, मैंने बोला था जब एटलीस्ट की बात आती है तो जितना उन्होंने मांगा है वो तो रहना ही चाहिए, उससे ज्यादा भी चलता है। तो यहाँ पे इवेंट हो जाएगा, एक औरत तो होनी चाहिए, तो इसमें भी है, 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 इसमें औरत नहीं है, नहीं है, नहीं है, यहाँ पर है। काउंट कर दो और लिख दो, हो गया। 1 मैन 1 वुमेन, एक आदमी एक औरत वाली कमिटी। एक आदमी एक औरत, एक आदमी एक औरत, ऐसा बस इतना ही है। एन ऑफ बी कितना हो गया, काउंट करो, 6। नो विमेन, कोई भी औरत कमिटी में नहीं रहनी चाहिए। तो बिना औरत वाली कमिटी 1 2 3, NOC मिल गया। बस यही था सॉल्यूशन इस चीज का। ठीक है, आपको क्वेश्चन पढ़ते वक्त जरा सा ऐसा लगे क्या कमेटी क्या चीज़ होती है, कैसे बनेंगे। कमेटी मतलब ग्रुप होता है बस, और कुछ नहीं। तो 2 इंसानों का ग्रुप बनाना था, टोटल थे हमारे पास 3 आदमी 2 औरत, और ये कंडीशंस को हमने फुलफिल कर दिया, बस सॉल्यूशन हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया है कि एक कॉइन और एक डाई को साथ में उड़ाया गया, फेंका गया, तो उनके अपर फेस पे कॉइन होता है तो उसमें हेड और टेल आता है, राइट। तो उसका सैंपल स्पेस तो हमें पता ही है, H और T, ठीक है। और जब एक डाई को फेंकते हैं तो नंबर्स आते हैं 1 से लेकर 6 तक, तो उसका सैंपल स्पेस टोटल 6 एलिमेंट्स रहते हैं। तो अब जब दोनों एक दूसरे के साथ में आएंगे, ठीक है, तो दोनों को फेंका गया तो दोनों एक दूसरे के साथ में कैसे आएंगे, एक में आएगा हेड और एक में आएगा नंबर 1, फिर एक में आ सकता है हेड नंबर 2, हेड नंबर 3, हेड नंबर 4, हेड नंबर 5, हेड नंबर 6। इस तरह दोनों का सैंपल स्पेस हमें दिख रहा है। अब हेड तो खत्म हो गया, अब बच गई टेल की बारी। तो टेल नंबर 1, टेल नंबर 2, टेल नंबर 3, टेल नंबर 4, टेल नंबर 5, टेल नंबर 6। तो एक तरफ डायल का नंबर आ रहा है और एक तरफ कॉइन का हेड और टेल आ रहा है। तो इस तरह टोटल सैंपल स्पेस हमें जो मिलेंगे,
तो इस क्वेश्चन में 3 कंडीशंस दिए हैं और ये बताया गया था कि 1 कॉइन और 1 डाई थ्रो किया गया तो क्या होगा। अब ये तीनों कंडीशंस को आपको समझ के अपने आप ट्राई करना है सॉल्व करने का, क्योंकि 5 क्वेश्चंस मैंने करवाए, एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आपको होमवर्क बनता है। So thank you very much for your cooperation. God bless you. Hope you will do the practice and improve yourself. Become confident. God bless you. Love you. This is homework.